अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से एक झूठ पूरी दुनिया में गूंज रहा है। खामेनी बंकर में छुप गए हैं। यह झूठ बनाया गया, वॉशिंगटन में परोसा गया तेल अवीव से, और अफसोस कुछ चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। लेकिन आज ईरान ने इस प्रोपागेंडे पर ऐसा तमाचा मारा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की सियासत हिल गई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि खामेनी साहब बंकर में नहीं है, बंकर में उनकी जूती है, और जिसे खाने हैं वो ईरान आ जाए और आ करके ले जाए। ये खुला अल्टीमेटम जो है ईरान की तरफ से दे दिया गया। और अब ये खबर देखिए कि आज खामेनी साहब के साथ खड़े कौन हैं। जी हां, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग, तीन महाशक्तियां एक लाइन पर है। यही वजह है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है और तेल अवीव में अलार्म बज रहा है। ये जंग बम की नहीं, ये जंग जहन की है। और आज ईरान ने दुनिया को बता दिया कि लीडर बंकर में नहीं, मैदान में खड़े होते हैं। जहां आप ये पहली खबर देखिए कि खामेनी साहब बंकर में नहीं छुपे हैं, अफवाहों पर ईरान ने बड़ा जवाब दिया है। दोस्तों, ईरान से जुड़ी अफवाहों की दुनिया में आज एक बड़ी हकीकत सामने आई है। बीते कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब बंकर में छुप गए हैं, लेकिन अब ईरान की तरफ से इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। भारत में ईरान के कॉन्सुलर जनरल सईद रजा ने साफ कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इन्हें जानबूझकर फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी देश के बड़े नेता की तरह अयतुल्ला खामेनी साहब की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपे हुए हैं। दोस्तों, इस बयान का मतलब अपने आप में बहुत गहरा है। ईरान ने दिखाना चाहता है कि उसकी लीडरशिप डरी हुई नहीं है, ना ही हालत से भाग रही है। जो तस्वीर पेश की जा रही थी वो ईरान के रहनुमा डर के साए में जी रहे हैं। वो नैरेटिव अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। असल में ये मामला सिर्फ एक अफवाह का नहीं, बल्कि मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन चुका है। जब किसी देश पर दबाव बढ़ता है तो उसकी लीडरशिप को कमजोर दिखाने की कोशिश होती है। ईरानी दूतावास का यह बयान दुनिया को यह पैगाम देता है कि ईरानी अपनी राजनीतिक और सैन्य स्थिति पर पूरा यकीन रखते हैं और डर की भाषा में बात नहीं कर रहे। दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालत जितने तनावपूर्ण है, उतनी ही तेजी से अफवाहें भी लगातार फैल रही हैं। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि खामेनी साहब के बंकर में छुपे होने की कहानी हकीकत नहीं, बल्कि एक साजिशी प्रचार थी। और आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई खामेनी साहब बंकर में छुपे होंगे? जिस वक्त बम गिर रहे थे उस दौरान भी जुम्मे की नमाज में खुले आसमान के नीचे खुतबा देते हुए जो रहनुमा नजर आए, उनके लिए ये अनाप शनाप बातें फैलाई जा रही। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये अफवाह यूं ही फैली या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा थी? इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी गई है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए। यूएनएचआरसी में भारत ने ईरान का साथ दिया, तेहरान ने जताया शुक्रिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में एक अहम सियासी फैसला सामने आया। भारत ने ईरान के खिलाफ लाए गए मानवाधिकार प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया है, और इसी के बाद ईरान ने भारत का खुलकर शुक्रिया अदा किया है। ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा, वे भारत सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जो नाइंसाफी पर आधारित था और सियासी मकसद से लाया गया था। अब दोस्तों, भारत सरकार के इस स्टैंड ने उन गोदी मीडिया और खासतौर पर अंधभक्तों के गाल पर करारा तमाचा जड़ दिया है, जो इस जंग के माहौल में ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक मुस्लिम देश बर्बाद होता है। और अगर मुस्लिम देश या मुसलमान बर्बाद हो रहा है तो ये गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, जो कि अभी ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। पर इनके जो पप्पा हैं देश के, उन पप्पा ने खुल करके साथ ईरान का दे दिया। लेकिन भारत ने इस बार एक अलग लाइन चुनी और ईरान के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। दोस्तों, इस कदम को भारत ईरान रिश्तों के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है।
दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक ताल्लुकात रहे हैं, चाहे वो चबहार पोर्ट का मामला हो या मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता की बात हो। ईरान का ये शुक्रिया सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं है, बल्कि एक सियासी पैगाम है कि भारत को अब ईरान एक भरोसेमंद दोस्त और संतुलित ताकत के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, आज दुनिया में यूएन जैसे मंचों पर वोट सिर्फ एक वोट नहीं होता, वो देशों की सोच और नीतियों को दिखाता है। और भारत के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि वो दबाव की राजनीति से हटकर अपने सिद्धांतों और संप्रभुता के उसूलों पर चलना चाहता है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद भारत ईरान रिश्तों में और मजबूती आती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि यूएनएचआरसी में भारत का यह कदम तेहरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर सामने आया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान का आरोप अमेरिका और इजराइल पर भड़काए गए प्रदर्शन। दोस्तों, ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सियासी बयान सामने आया है। ईरान की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान और देश के दूसरे शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब की हुकूमत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि अमेरिका और इजराइल मासूम लोगों के सबसे बड़े कातिल हैं और यही ताकतें ईरान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ईरान का कहना है कि प्रदर्शन अपने आप नहीं भड़के, बल्कि इसके पीछे बाहर से साजिश रची गई। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ईरान की सरकार को कमजोर करने और सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका में कुछ लोग ईरान में रेजिम्स चेंज बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के जमीन पर कोई बड़ा समर्थन मिलता नहीं दिखा। यानी एक तरफ धमकी भरे संदेश और दूसरी तरफ वेट एंड वॉच, यानी इंतजार और हालत पर नजर रखने की नीति। दोस्तों, ईरान ने इसे सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सियासी हमला मान रहा है। तेहरान का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल पहले भी दूसरे मुल्कों में इसी तरह अशांति फैलाकर सरकारें गिराने की कोशिश करते रहे हैं, पर इस बार उसका सामना ईरान से है। ईरान इराक नहीं, ईरान वेनेजुएला नहीं और ईरान लीबिया भी नहीं है जो नैरेटिव यहां पर चल जाएगा। कौन सही कौन गलत, यह अब सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया खासतौर पर देख चुकी है और पहचान चुकी है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ इजराइल की सुरक्षा चिंता और बीच में ईरान की सख्त चेतावनी। मिडल ईस्ट एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब सवाल यह है, क्या यह वाकई अंदरूनी गुस्सा है या फिर बाहर से भड़काई गई आग? और क्या अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा या आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम भी उठेगा? वहीं आप चौथी खबर देखिए, रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों, ये तस्वीर खास तौर पर सामने आई है जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर अब पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और इस मामले में रूस और चीन ने अमेरिका को साफ और सख्त पैगाम दे दिया है। रूस ने एक बेहद कड़े बयान में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसके नतीजे सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। रूस ने कहा है कि ऐसा कदम वैश्विक शांति के लिए तबाही लाने वाला साबित होगा। वहीं चीन ने भी खुलकर अमेरिका के रुख का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि वे किसी भी बाहरी दखलंदाजी के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बीजिंग का साफ कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ताकत का इस्तेमाल या धमकी देना गलत होता है। चीन ने यह भी कहा है कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकतवर की मनमानी के दौर में वापस नहीं जाना चाहिए। इस मसले का हल बातचीत और कानून के रास्ते से निकालना चाहिए, न कि बम और मिसाइल के जरिए। दोस्तों, रूस और चीन का यह रुख साफ तौर पर बताता है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक मुल्क का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इन चेतावनियों को सुनेगा या नजरअंदाज करेगा, या फिर मिडल ईस्ट एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है दोस्तों, ईरान का मुद्दा अब ग्लोबल टकराव का रूप लेता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कैसी लगी खबर?
कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।